मास्टर रामपाल आर्य, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, दानंद मठ रोहतक। मैं पिछली बार यहाँ इसी स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से और मैनेजिंग कमेटी की ओर से एक वायदा करके गया था इस नरवाणे की जनता के भी को आपके माध्यम से कि इन स्कूलों के दाखिले बंद नहीं होंगे। और उसके लिए हमने केवल कह कर नहीं गया, प्रयास किया कि पहले हमने सेक्रेटरी यानी ये कमिश्नर के यहाँ अपील डाली। उन्होंने हमारे को सुनवाई में डिले किया तो हम हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कल 24 तारीख को जो निदेशक महोदय के तुगलकी फरमान को जो हमने चुनौती दी थी उसको उन्होंने स्टे कर दिया। और जब तक ये हमारी अपील का फैसला ये ना कर ले सेक्रेटरी, तब तक ये स्टे जारी रहेगा। और दाखिले जैसा हम वायदा करके गए थे कि दाखिलों को रुकने नहीं देंगे, वो काम हमने कर दिया। अब मैं नरवाणे की जनता को दोबारा से आज, और ये प्रतियां भी मैं आपको दे रहा हूँ स्टे की, तीनों स्कूलों के ऊपर ये स्टे है, इसकी प्रतियां मैं आपको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ केवल ये प्रतियां ही नहीं है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस संस्था की जायदाद को खुर्द-बुर्द करने के लिए गलत पट्टे करके और मतलब एक 420 की थी, उनके खिलाफ हमने मतलब कोर्ट से सम्मन जारी करा दिया, जिसकी कॉपी भी मैं साथ में लगा रहा हूँ। उनके सम्मन हो चुके हैं, जल्दी ही वे अंदर जाएंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि कौन व्यक्ति इस संस्था को बचाने में लगा हुआ है और कौन व्यक्ति इसको खाने में लगा हुआ है। जेवी से नरवाणे की जनता को स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग क्या थे, और जो संस्था को 54-55 से सुचारू रूप से चला रहे हैं, कोई भी किसी किस्म का हस्तक्षेप आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से नहीं है। यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोगों ने ज़मीन दान दी, स्कूल बनाया और उसमें उसी समय से रेगुलर तौर से बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसे अपनी निजी जायदाद समझकर और फर्जी पट्टे बनवाकर इसको हड़पने की कोशिश की, जिनका जिनका पर्दाफाश हो चुका है। और अब मैं दोबारा से आप लोगों को, नरवाणे की जनता को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये स्कूल बंद नहीं होंगे, ये स्कूल चलेंगे। ये आर्य प्रतिनिधि सभा ने चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी, ये तो कुछ भी नहीं है, हम कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़े और सरकार के खिलाफ आंदोलन भी खड़ा करना पड़े, लेकिन संस्थाओं को बंद नहीं होने देंगे। यानी कि जी कोर्ट ने भी माना है कि डायरेक्टर ने जो पिछली बार फरमान दिया था कहीं ना कहीं वो गलत था। हाँ, अब तो डायरेक्टर भी इसको मतलब मान रहा है और अपने बचाव में कोई कमेटी बनाकर बार बार भेज रहा है, जबकि हमने उनके फैसले को चुनौती दे दी ऊपरली उसको कोर्ट में और हाई कोर्ट में। हमने उसके फैसले को माना ही नहीं, तो उसका कौन सा अधिकार रह गया? हमारे स्कूलों को मान्यता उसने ख़त्म कर दी, तो किस अधिकार से वो यहाँ कमेटी भेज रहा है? किस उस कमेटी को हम क्यों मानेंगे? जब हमने उसके फैसले को चुनौती दे दी था, उसकी कमेटी को क्यों मानेंगे हम? हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी कि और 28 तारीख को आदेश ये इसमें साफ दे दिया कि 28 तारीख में उसने सुनना पड़ेगा हमें, सेक्रेटरी ने। 28 में सेक्रेटरी के पेश होंगे हम। तो बच्चों का भविष्य एडमिशन की बात थी, उसको लेकर सर बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि उसने जो फरमान जारी कराया था उस पर रोक लग गई, वो नहीं लागू हुआ नहीं, मान्यता तो ख़त्म हुई नहीं ना भाई। उन्होंने ये कहा था कि भाई इनकी मान्यता सस्पेंड कर दी, यह आदेश दिया था। हम गए सेक्रेटरी के अपील लेकर,
सेक्रेटरी ने उसमें डिले करने की कोशिश की, भाई तारीख ही नहीं दी हमारे को जब से लेकर आज तक। तो हम फिर पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हमारी 24 तारीख लग गई और 24 तारीख में हाई कोर्ट ने जो निदेशक ने फैसला दिया था उसके ऊपर रोक लगा दी। तो उधर फैसला तक होया ख़त्म और इनको डायरेक्शन दे दी सेक्रेटरी को कि 28 तारीख में इनकी सुनवाई करके इनका फैसला कर। जब तक इनका फैसला नहीं करता तब तक उसके ऑर्डर के ऊपर स्टे कर दिया। तो क्लियर होगा, मतलब दाखिला ने कौन बंद करेगा। अब उनके आदेश तो अब चलेंगे नहीं, क्योंकि दाखिले तो बंद कैसे हो गए, जब उससे के आदेश थे दाखिले बंद हो थे, उसके आदेशों के ऊपर रोक लगा दी तो दाखिले तो रेगुलर होंगे। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टर का भी तुगलकी फरमान साबित हुआ, जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। नहीं ऐसा जी, तुगलकी फरमान तो इसलिए पहले ही सिद्ध हो चुका था क्योंकि ऐसा फैसला कोई भी IAS अधिकारी मैंने आज तक नहीं करता देखा। कोई भी IAS अधिकारी ऐसा फैसला मैंने नहीं करता देखा कि भाई उसको मतलब बिना किसी नोटिस के, बिना अगले की कोई सुनवाई के और इस तरह के मतलब संस्थाओं को 3 संस्थाओं को बंद कर दे, 4000 बच्चों का भविष्य खराब कर दे, 200 लोगों के घर का दीवा बुझा दे। ऐसा फरमान तो एक अनपढ़ आदमी भी नहीं दे। कोई बेस रखा जी डायरेक्टर साहब ने जो फरमान दिया था, उसका कोई बेस रखा था भाई इस बेस पर रोक लगा दी जाए जिसके काम से संस्था हो? नहीं, वो बेस तो हो तो रखता क्या रखता था, उसके केवल था उसके अगेंस्ट। 1 अप्रैल से होंगे प्रवेश। और कोई ईब लेना चाहो था ईब ले ले, जब भी एडमिशन खुले जी। नहीं प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा जी। हाँ प्रोविजनल हो जाएगा। प्रोविजनल को हो जाएगा, रेगुलर करो। ओरिजिनल होगा, प्रोविजनल नहीं होगा। क्योंकि अरे पहली बात प्रधान जी, आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक के नेतृत्व में प्रधान जी रामपाल आर्य जी पहुंचे हैं, तो क्या इनके नेतृत्व में ही आगे जो संस्थाएं कार्य करती रहेगी स्कूल का? आज बड़ा हर्ष का विषय है जो हमारे आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान है श्री रामपाल जी आर्य, उन्होंने नरवाणा की जनता को एक वादा किया था और हमें भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि स्कूल किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। कुछ असामाजिक तत्व आमरण अनशन की बात करते थे। उस दौरान आपने पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने उस दिन बोला था अभी का आमरण अनशन के बारे में इन लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन जो प्रधान जी ने आश्वस्त किया था वो प्रॉपर एक चैनल था, क्योंकि लैंड की जो ओनरशिप थी वो आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम थी। सेकेंडरी डबल बेंच का फैसला था 2014 का, जिसके अंदर साफ साफ संजय किशन कौल जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तीनों विद्यालय आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के नेतृत्व में काम करेंगे। पहला डाउट तो ये क्लियर था, लेकिन उसके बाद कुछ तत्वों ने जो काम किया था उनकी सज़ा वो भोगेंगे। माननीय नरवाणा के न्यायालय ने 420 और 34 के तहत 3 आदमियों के नाम समन जारी किए, जिसके अंदर अनिल आर्य जो अपने आप को बड़ा समाज सेवी लिखता है, रमेश गर्ग जो कि आजकल कहता है मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ, दानवीर हूँ, और एक अनुराग आर्य जिन्होंने ज़मीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करके और उसको कर दिया तैयार, जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने उनको समनिंग कर दी। प्रथम दृष्टया में वे दोषी सिद्ध हुए हैं। और आज जो हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जो स्टे करा है डायरेक्टर के तुगलकी फरमान को, वो तो एक ऐसा काम हो गया जैसे हमारे हज़ारों बच्चे जो नरवाणा का कभी आने वाले इन फ्यूचर में भविष्य बनेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, क्योंकि इस स्कूल का पहले भी इतिहास रहा है। कोई वकील बना है, कोई जज बना है, कोई अपनी डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई राजनीतिक भी रहा है। लेकिन जो लोग इस संस्था पर कब्जा करने की नीयत से आए थे उनको प्रतिनिधि सभा द्वारा, क्योंकि आज से पहले नरवाणा की जनता को ही नॉमिनेट करके भेजा है, प्रतिनिधि सभा रोहतक ने आज तक नरवाणा के ही लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया है।
उनके मैनेजमेंट जो नॉमिनेट करते थे वो यहीं के लोकल लोग किया करते थे। उन्होंने इस विश्वास का फ़ायदा उठाकर अपनी जद्दी जायदाद बना ली। उसके अंदर काफ़ी लोग शामिल हैं। मैं नाम तो किस किस का लूँगा मैं, वो आप लोगों को पता है। जैसे जैसे समनिंग होती जाएगी उसमें तो सारी मैनेजमेंट ही दोषी है। करोड़ों रुपए का गबन किया इन्होंने एमडीएन स्कूल के अंदर। और हमारा एक आपसे एनजी न्यूज़ के माध्यम से और आप पत्रकार महोदयों के उसके चैनल के हिसाब से मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल सच्चाई की जीत होगी। और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमें चाहे कितनी से कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये नतीजा आपके आगे है। सारी प्रतियां आपको ट्रू कॉपी आपके पास दे दी गई हैं। किसी भी कीमत पर नरवाणा के आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित तीनों विद्यालय कभी भी बंद नहीं होंगे। ये हमारा जनता से पुरजोर अपील है। समय पर ही फीस माफ़ होगी, समय पर ही कापी किताबें मिलेगी, समय पर ही वर्दी मिलेगी, समय पर ही खेलों का आने वाले इस वर्ष के अंदर हम खेलों के लिए अलग एक नर्सरी बनाने का काम करेंगे। जैसे कि आप आओगे नेक्स्ट, अभी कल से हमारे एडमिशन शुरू हैं, ना कि 1 अप्रैल से, कल से ही शुरू करेंगे हम एडमिशन अपने। 26 तारीख से हमारे एडमिशन शुरू हो जाएंगे जो लोअर छोटी क्लास से थी उनके। हाँ, और हम नरवाड़ा की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आर्य समाज का वेद प्रचार रथ का प्रचार है, हमारा लेबोरेटरी का चला हुआ है, हमारा वाचनालय का चला हुआ है, हमारे प्रोफेसर रमेश जी हैं जो समाज सेवी जो होम्योपैथी की दवाई देते हैं, सारे वाटर कूलर की अब रिपेयर चलने लग रही है जो 5 साल से नियमित रूप से बंद था। हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब हैं जो कॉलेज से रिटायर्ड है, प्रोफेसर रमेश जी, बड़े समाज सेवी आदमी हैं। सारी नरवाड़ा की जनता जानती है उनको। कभी इन लोगों ने ये सोचा कि इनके पास पेशेंट आते हैं, पीने के लिए पानी तो ठंडा होना चाहिए गर्मी के अंदर, कभी नहीं सोचा। आज वो आप जाके देखोगे पानी ठंडा मिलेगा आपको। ऐसे में आर्य समाज के द्वारा हुड्डा में है, रेलवे स्टेशन के ऊपर है, बस स्टैंड के ऊपर है, आप जाके चेक कर सकते हो। आने वाले 2 दिन में रेलवे स्टेशन वाला और बस स्टैंड वाला वो भी चालू हो जाएंगे। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल समाज, आर्य समाज के जो नियम है पाखंडवाद के विरुद्ध और शुद्धिकरण करना वातावरण का, और जो असामाजिक तत्व है उनका भी शुद्धिकरण हम करेंगे। यही आप पत्रकार बंधु से विनती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तब वो हड़ताल नहीं हुआ ना भाई। ये निमलो ऐसा है 4 किले के ऊपर जो प्लॉट कटने की बात करें ना जी, आप एक बार रजिस्ट्री देखना, वो हमारे कार्यकाल में लिए गए हैं वो 4 एकड़ जमीन, और उसमें स्पष्ट तौर से लिख रखा है कि ये स्कूल आर्य प्रतिनिधि द्वारा संचालित है। और वो तो स्कूल खोलने के लिए भाई अड़क कमी है ज़्यादा और बिल्डिंग बनाई जा सके या और बड़ी संस्थाएं बनाई जा सके। जो संस्था चलाने वाले आगे तय का विचार करके चलते हैं। हम इनकी तरह थोड़े हैं भाई हम संकुचित विचार रखें, प्रोग्रेस ना करें, ये थोड़ी बात है। प्रधान जी, एक तो